वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद जैद और मैं हूं द फाउंडर ऑफ द पीएम ट्विटर। तो आज का हमारा मैथ्स का सेशन है, तो हम मैथ्स शुरू करेंगे एकदम स्लाइड्स पे। तो चलिए स्लाइड्स पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं स्लाइड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 पाई बाई रेडियन बाई 9 एंड 5 पाई रेडियन बाई 18। फाइंड द डिग्रीज एंड द रेडियन मेजर ऑफ थर्ड ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है आपकी स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है। एक का मेजर है 5 पाई बाई रेडियन और दूसरे का मेजर है 5 पाई बाई 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे एक काम करेंगे, पहले हम इसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 पाई बाई रेडियन डिवाइडेड बाय 9 इंटू हम क्या करेंगे, राइट, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। तो जब हम इसे पाई पाई कट जाएगा, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, ये 20 का 20, 520 हो गया हमारा, 5 टू ज़ा 10, 100 डिग्रीज। तो हमारा एक एंगल बन गया है 100 डिग्रीज। तो ऐसे ही अब हम जैसे दूसरा एंगल बनाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 5, एक मिनट, 5 पाई बाय 18 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कट, 18 वन ज़ा 18, 10 ज़ा 5, 10 ज़ा 50। इस सेकेंड एंगल इज़ 50 डिग्री। और हमें जैसे कि मालूम है कि बाय एरिया बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल, दैट इज़ एंगल ए, समझ लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो आंसर क्या आएगा, एक एंगल हमारा है 100 का, एक है हमारा 50 का। तो एंगल सी कितना होगा वो हमें बताना है। दैट इज हम निकालें, लेट एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो हमारा आंसर कुछ आएगा कि एंगल सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल सी क्योंकि हमारा डिग्रीज में निकल चुका है, तो अब हम इसे रेडियंस में निकालेंगे। तो रेडियंस में निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दे रखा है कि 30 इंटू 1 पाई बाय 180 हम इसे करना होगा। तो ये 3 कट 0 कट जाएगा, 3 वन ज़ा 3, 6 ज़ा। तो हमारा आ गया रेडियंस में, दैट इज़ रेडियन में वो एक्स एंगल जो भी है, हमने नाम नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो वो होगा पाई बाय 6 रेडियंस और 30 डिग्रीज। तो हमारा ये आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का। अब हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे जो हमारा 7th क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल आर इन रेशियो ऑफ 4:5। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड द रेडियंस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 4:5 के रेशियो में आपका एंगल है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज से कि जो पूरा जो हमारा रेडियन, जो हमारा टर्म ऑफ ट्राइंगल होगा वो 180 होगा। लेकिन ये 4:5 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4:5 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 4K एंड 5K बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है ना एक तरह से इसके ने। तो हम क्या लिखेंगे, 4K प्लस 5K, जो तीसरा वाला एंगल है उसे एक्स कर लीजिए, इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो वो क्या आएगा, 9K इज इक्वल्स टू 9K प्लस एक्स, 9K प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, जो हमारा 9K प्लस एक्स है उसका हम जैसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे भी कुछ हो सकता है कि जैसा कि हमें याद है दे रखा है कि जो 4/5 का जो रेशियो है वो एक्यूट एंगल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक्यूट है, इसे आप अंडरलाइन बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये एक्यूट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो मतलब 40 है और ये 50 है। जो हमारे के की वैल्यू है, हम लेट के भी 10 लेट कर सकते हैं हमसे, है ना, k इज इक्वल्स टू 10। ये हम एक एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, क्योंकि हमारे ये एक्यूट है
तो एक्यूटेंस दैट इज़ लेस देन 90 और इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? फिर हमारा आएगा x की वैल्यू भी 90 आएगी। तो हमारे सारी वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं तो ट्राइंगल का पूरा 180 होएगा। जब वो बोल रहा है 4:5 है, मतलब एक 40 है एक 50 है, और तीसरा तो लाजमी है कि 90 ही होना है कि नहीं? तो हमारी सारी वैल्यूज़ निकल गई हैं, दैट इज़ 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू, एक मिनट, इनटू सही से बना लें, इनटू 1 पाई बाय 180। सिंपल, हम सबको मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे, 40 इंटू पाई बाय 180। तो हमारा आंसर आएगा टिचुंग टिचुंग, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो ये आया 2 पाई बाय 9। ऐसे ही हमारा 50 का आएगा, 50 इंटू पाई बाय 180, टिचुंग टिचुंग, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 5 पाई बाय, तो यहाँ पर जैसे ये 13 जो 3 निकलेगा, पर ये डिवाइड तो नहीं होएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, 5 पाई बाय 0 0 कट कर लेंगे बस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी 0 0 कट हो गए तो आपका निकलेगा 5 पाई बाय 18। तो ये हो गई 50 डिग्रीज़ की वैल्यू। अब 90 डिग्रीज़ की तो हमें मालूम ही है कि भाई 90 डिग्रीज़ का तो एक ही वैल्यू है, दैट इज़ पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 2 हम सबको मालूम है। तो क्या निकली, 5 पाई बाय 18। इससे पिछले वाली स्लाइड में हमारी 40 इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9। सबकी वैल्यूज निकल गई है। हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं। सबकी वैल्यूज निकल गई है, तो 90 की है, ये 50 की है और ये 40 की है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। हमारा अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन के, इन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन एंड द डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन बना रखा है इन लोगों ने, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक एंगल दे रखा है रेडियन में, एक एंगल दे रखा है डिग्रीज में। तो क्या करिए आप लोग, जो डिग्री वाला, जो हमारा रेडियन वाला एंगल है उसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि भैया हम तो है पुराने वाले वक्त के लोग ठहरे, हमें तो बस रेडियन, हमें बस डिग्री समझ में आएगा, रेडियन किस खेत की मूली है हमें नहीं मालूम, बाद में मालूम पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको लेकिन रेडियन समझा दिया है बउआ, ज़्यादा ना होशियार मत समझना अपने आप को भैया, नहीं हम तो सब कुछ डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा करा ना घर में घुस के मारूंगा, बात समझना। ठीक है, तो बुरा मत मानना, लेकिन ये बात है। 5 पाई बाय रेडियन को 5 पाई अप इनटू क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी, हाँ राइट, दैट इज 180 बाय पाई, एकदम सही। तो अब जब इसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाय 180, मतलब ये पाई और पाई चले गए, तो आपका आंसर कुछ ये आया, दैट इज़ 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5, दैट इज़ +4, 900 डिग्रीज। जी हाँ दोस्तों, यह आया आपका 5 पाई रेडियन आया 900 डिग्रीज, क्योंकि अब हम समझ सकते हैं कि 2 पाई जो है, 2 पाई हमारा है 5 पाई रेडियन हमारा है 900। ठीक है, क्योंकि 2 पाई 360 है, ऐसे करते करते पाई जो 5 पाई रेडियन होगा वो हमारा 900 डिग्रीज हो जाएगा। तो अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो अब मैं कोई और पेन लेता हूँ, ये ले लेते हैं। तो इसने क्या बोल रखा है कि अब आप 900 डिग्रीज तो आपका निकल गया और आपका एक 60 डिग्री है। ठीक है, तो उसने बोला द सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई रेडियन एंड द डिफरेंस इज 60 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वाई, एक x डिग्री, एक x एंगल है, एक y एंगल है, लेट एंगल्स
एंगल्स, लेट एंगल्स बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900, और उसने बोल रखा है डिफरेंस 16 डिग्री है, मतलब एक्स माइनस वाई इज 60 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। ये एकदम सिंपल लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये वाई बाय माइनस 2x इज इक्वल्स टू 069 960। जब इसे 2 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 960 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या निकला, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा यस 480। तो आपका x निकल गया 480। ठीक है, x निकल गया 480। और अब y निकालोगे तो क्या निकालोगे, जब तुम इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 480 डालोगे तो क्या निकलेगा, तो तुम्हारा y निकलेगा। डाल देते हैं x, जो हमारा x है वो है 480, तो 480 प्लस y इज इक्वल्स टू 900, दैट इज y इज इक्वल्स टू 900 माइनस 480। तो कितना होएगा, 900 माइनस 480 420 होएगा कि नहीं बताओ, 900 माइनस 480, तो आपका कुछ 420 ही होएगा शायद क्या पक्का ही मतलब। तो आपका एंगल निकल गया y इज इक्वल्स टू 420। तो अभी क्या बोल रहा है, फाइंड देयर मेजर्स एंड इन डिग्रीज, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज। तो 480 और 420 तो आंसर निकल गया ना आप लोगों का, 480 और 420। ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों का, था कि नहीं एकदम इजी। अब इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दे रखा है, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:8। ये मैंने ज़रा सा देखना, ये चेक किया था क्या वीडियो चल रही है कि नहीं। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:8, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। अब मैं इस वाले क्वेश्चन में 3:7:8 को क्या लूँगा, 3k प्लस 7k प्लस 8k। ये हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लेंगे एक तरह से, आप कह सकते हैं, या फिर ये रेशियो इक्वल में है तो हमेशा हम 3:7:8 को हम लेंगे 3k 7k 8k। मैं आई होप आप लोग 10th में इतना तो पढ़ के आए होंगे कि इसको हम क्यों के लेते हैं। ठीक है, आप नहीं समझ, अगर आप नहीं पढ़ के आए तो भैया कुछ मेहनत कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3k प्लस 7k प्लस 8k इक्वल्स टू 180। क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टीज़ है ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल दे रखा है ना, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इस बात को अच्छे से समझ लेना। तो क्या हुआ, 3 प्लस 7 कितना हुआ, 10, 10 प्लस 8 कितना हुआ, 18। ठीक है, तो 18k इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो k कितना हुआ, इक्वल टू का साइन सही से बनाते हैं, 10 हुआ। और कि नहीं हुआ, डिवाइड करके, तो जब तुम इसको 3k को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 3k बन जाएगा 30, 7k बन जाएगा 70 और 8k बन जाएगा 80। इसे जब ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 180। ठीक है, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज, डिग्रीज में हो गया है, अच्छे से देख लो, ये डिग्रीज में मैंने निकाल दिया है आंसर तुम लोगों का। अब मैं रेडियंस में निकालूंगा, तो 30 इंटू 1 पाई बाय 180 कितना आएगा, पाई बाय 6, दैट इज़ पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, आंसर निकाल दिया मैंने 30 डिग्री का। ठीक है, इसके अगली साइड में हम देखेंगे कि अब मैं 70 डिग्री कैसे निकालूंगा। 70 इंटू पाई बाय 180 कट दैट इज़ 7 पाई बाय 18। ठीक है, और इसका देखो 80 का, 80 इंटू पाई
बाय 180 0 0 1 10 दैट इज पाई बाय 10 रेडियंस। ठीक है, तो हमने क्या क्या आंसर निकाले? पाई बाय 6, 7 पाई बाय 18, पाई बाय 6, 7 पाई बाय 18 और पाई बाय 10 रेडियंस। तो ये सब के आंसर निकाल दिए हैं मैंने इस वाले क्वेश्चन के भी। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारा 9th क्वेश्चन, नहीं 9th क्वेश्चन नहीं, 10th है, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। अरे वाह, इतनी जल्दी पहुंच गए। अच्छा हुआ, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि इससे ईजी मैं नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का 10th का भी थोड़ा बहुत बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए था इसमें। तो क्या रखा है इसने? द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। तो भैया आ गया ना एपी वाला सवाल, याद है ना? सब कुछ एपी एपी एपी। अब नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संभल के है। तो एंगल क्या होगा, क्या बोला इसने? द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन आंध्र प्रदेश एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो भैया आंध्र प्रदेश में एंगल है। अरे आंध्र प्रदेश नहीं बेवकूफ़ हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। ठीक है, तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि कोई भी 3 एंगल लेने के लिए हम कौन कौन से लेंगे? ए माइनस डी, याद है ना सबको? ए और ए प्लस डी, सिंपल। तो पहली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी बिहारी स्टाइल में बोलते हैं तो मज़ा आएगा ज़रा सा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला है इनो क्या बोल रहे हैं कि अब हमें स्टार्ट करने के भैया। अरे भाया अब देखो वन क्या हमें फर्स्ट पहली हमारी जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द ग्रेटेस्ट कौन सा है स्लाइड में? 1 ए प्लस डी है कि नहीं है? तो ए प्लस डी इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें से? ए माइनस डी है कि नहीं? तो ए माइनस डी मल्टीप्लाई करो, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 ए, इक्वल टू का साइन ज़रा सही से डालते हैं, कई बाद में 2 दिखा तो और सीन। 5 ए माइनस 5 डी। अब ये वाला जो हमारा 5 ए है वो हम इधर ही रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा दैट इज 6D इज इक्वल्स टू 4A। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। इस बात का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ट्राइंगल है तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं? क्या पेन बदलते हैं, 1 मिनट। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 180। हम सबको मालूम है ये डी कैंसल, तो क्या बचा? 3A इक्वल टू 180, तो क्या बचा? A इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 3 बनता 3 6 दैट इज A इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना? तो भैया ए की वैल्यू तुम्हारी 60 निकल गई कि नहीं निकल गई? अरे पेन कॉपी लेके सब बैठे हो ना, ऐसा मत बैठना कोई लेटे हुए बेड पे और मेरी वीडियो देख रहा हो भैया, पता भी नहीं चल रहा। हाँ सब समझा, आधे घंटे बाद पूछूं हवा फुस तुम्हारी पूरी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपनी अगली स्लाइड पे आ गए। तो हमारी पिछली स्लाइड में जो ए की वैल्यू 60 निकल गई, अब हमने यहाँ से जो निकाला था कि भैया ये इक्वेशन 1 मान लो कि 6D इक्वल्स टू 4A। तो अब मैंने 4A वाली जो वैल्यू है वो निकाल ली कि भैया 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 6D, यही थी ना? तो क्या आएगा? 120 इज इक्वल्स टू 6D
देयरफॉर जब हम इसे सॉल्व करेंगे आएगा d इज इक्वल्स टू 20। आया कि नहीं आएगा? d इज इक्वल्स टू 20, तो d इज इक्वल्स टू 20 आया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कि d इज इक्वल्स टू 20 आ चुका है, तो हमने a की वैल्यू हमारी निकली है 60 और d की वैल्यू हमारी निकली है 20। तो हमारे जो a माइनस डी था वो हमारा निकलेगा 60 माइनस 20, तो हमारा आएगा 20, है ना। 0 से इसे बना लेते हैं 20, ठीक है। 20 डिग्री था और a की वैल्यू जो हमारी थी तो है ही 20 डिग्रीज, और जो हमारी a प्लस d हमारा आएगा 60 डिग्रीज। तो हमारी सबकी वैल्यू क्या आई? 20 डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस हमारा क्या आया था? 20, 60 और 20, 20 क्या 20, तो ये 20 20 40 हो जाएंगे। 40 40 और ये 60, तो ये 100 निकल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गया होगा कि हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो a है वो तो 20 है, तो मतलब एक एंगल हमारा सिर्फ 20 का ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब हमारे इनिशियली दो ही एंगल निकले ना, एक 20 का निकला और एक 60 का निकला, है ना। फिर दो ही एंगल निकले, एक एंगल तो अभी भी दिखना ही नहीं है हमारा, क्योंकि बिकॉज a माइनस डी, और हाँ बात हो रही थी सबसे बड़ा और सबसे छोटे की, तो सबसे बड़ा वाला जो था वो निकला 60 और सबसे छोटा वाला निकला अभी 20। तो मतलब निकले तो इनिशियली दो ही ना, है ना। अब समझ पा रहे हो मेरी बात को? थोड़ा गौर से सुनो। ये एक तो निकला 20 और एक निकला 60, अभी भी थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा क्या आएगा? 20 प्लस 60 प्लस लेट अदर एंगल बी एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 180। 180 थोड़ा गंदा सा लग गया, 180, तो ये तो 80 हो गया, तो मतलब ऑब्वियसली बात है x इज इक्वल्स टू 100। शायद समझ गया होगा अब तो अच्छे से। अभी नहीं समझा तो शायद भाई मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों की तो कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती तो मेरी है, सारा दोष तो मेरा ही हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया, तो अब इसे क्या बोल रहे जनाब? अब बोल रहे हैं भाई रेडियन में। रेडियन को भाई जिस दिन निकल गया ना, वो जिसने रेडियन निकाला उसमें पकड़ के मारूंगा मैं, बड़ा सीन है रेडियन का। तो अब क्या हुआ, 60 का जो रेडियन होता है, मैंने रिवीजन वीडियो में बताया था, जिस जिस बच्चे को याद है बहुत अच्छी बात है, वरना जो उसको नहीं याद है भैया तुम अपना सोच लो, कहीं दीवार में सिर मत मार लेना, लेकिन बस सोच लो, मतलब कुछ में कुछ करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगी? π/3 रेडियंस। 20 वाले कहाँ, चलो भाई 20 का निकाल लेते हैं। 20 इंटू π/180, 0 0 2 1 जा 2 9 जा, क्या आया? π/9 रेडियंस, यह 20 का। और हमारा 100 का क्या आएगा? 100 इंटू π/180। ये 20 कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा ना, चलो छोड़ो, बहुत कुछ इरेज हो जाएगा वरना। तो 100 इंटू π/180 इज्जत से, ठीक है। ये जीरो कट गया, तो 10 π/18 आंसर आएगा, 10 π/18। ठीक है, तो मैंने सारी आंसर निकाल लिए हैं, दैट इज π/6 रेडियंस, एंड इस 20 का हमने क्या निकाला था? π/9, π/9 रेडियंस, और क्या आया था? 10 π/18 रेडियंस। तो अब हमने सबका आंसर निकाल लिया है। तो दुष्ट बच्चों पढ़ाई कर लेना अब अच्छे से। हाँ, हम दुष्ट बच्चे हैं जो ऐसे टाइम पे पढ़ते हैं कि भैया दुनिया हिल जाती है हमारी पढ़ाई का टाइम देख के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो अब सबसे मेन बात
जो मेरे लिए हैं आप लोगों के लिए नहीं है। क्या भैया, ये तो करना ही है सब्सक्राइब। भाई तुम फालतू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो गाने वगैरह के, मतलब मेरे चैनल को नहीं करोगे। कुछ एजुकेशन दे रहा हूँ तुम्हें, अच्छी सी कुछ नॉलेज ही दे रहा हूँ तुम्हें, कुछ ना कुछ तो काम ही आएगा मेरे चैनल। तो इसे सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा तुम दिल तोड़ रहे हो, इस बात को कर लेना याद। और तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। माई हार्ट इज ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ यू पीपल। और हाँ भाई, कुछ बातें भी तो करें, इतनी पढ़ाई कर ली, अब कुछ ना कुछ तो मतलब, जिसको रुकना है वो रुके, जिसको जाना है वो जा सकता है। लेक्चर ख़त्म हो चुका है। तो भाई मैं सोच रहा था कि हम एक व्हाट्सअप चैनल या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप चालू करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं। तो उस पर क्या है, मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे लग रहा है आप लोगों को इमेज इंसर्ट करने में परेशानी आ रही होगी, क्योंकि उसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप लोगों की एडवाइस हो तो मैं ज़रूर एक कमेंट सेक्शन या फिर एक व्हाट्सअप ग्रुप चालू करना चाहूँगा, जो सिर्फ 11 से रिलेटेड होगा। और मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछना चाहता था कि आप लोगों को जेई टॉक्स पर और वीडियोस चाहिए कि नहीं। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मेरे चैनल का स्टे ट्यून विद माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरा हार्ट टूट गया। और अगर लाइक नहीं किया तो मतलब शायद आप लोगों ने मेरा कत्ल ही कर दिया। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बुरा मत मानिएगा। अस्सलाम वालेकुम।